हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th बच्चों। तो आज लेकर के आए बच्चों फोर्थ लेक्चर्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। तो एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट टू फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको करवा रखा था, तो आपने देखा भी होगा, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5th से आगे की, और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ आधे एक घंटे। ठीक है, जिसमें कि आपको ये सभी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के कंप्लीट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके ये रहा स्क्रीन पे विद क्वेश्चंस। अ व्हीसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। कह रहा है एक व्हीसल है, एक बर्तन है जो इन्वर्टेड कोन है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, और उसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और रेडियस ऑफ टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर्स, फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम। ब्रिम मतलब क्या होता है? उस जो शेप है, वो जो वेसल्स है, उसमें पानी एकदम लपालप है, भरा हुआ है। ठीक है, when lead sorts each of which is a sphere of radius 0.5 centimeters, ठीक है, are dropped into the vessels, 1/4 of the water flow out. Find the number of lead sorts dropped in the vessels. क्वेश्चन क्लियर हुआ? नहीं समझ में आया होगा ना? यस बच्चों, मुझे भी पता है आपको समझ नहीं आया होगा। कोई नहीं, अब मैं आपको फिगर से एकदम से क्रिस्टल क्लियर करूंगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अ व्हीसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। जो जो कह रहा है मैं बनाता चलता हूं, ध्यान देना। आप ये कह रहे हैं कि आप एक कोन बनाइए, तो हमने एक इन्वर्टेड कोन बना दिया। क्रिसमस कैप आपने बनाते हैं ना, तो वो इसका उल्टा होता है, अगर इन्वर्टेड तो मैंने इन्वर्टेड बना दिया। दैट्स ग्रेट। अब कह रहा है हाइट इज 8 सेंटीमीटर्स, इसकी जो हाइट है वो आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, हाइट हमें ले ली 8 सेंटीमीटर। ओके, विच इज द ओपन। अब ये जो वेसल्स है, ये जो है टॉप ओपन है, क्या है? खुला हुआ है। इज 5 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका, रेडियस कितना है इसका? 5 सेंटीमीटर। रेडियस ले लो आप 5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखो, इज कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर विद रिंग। अब इसके अंदर जो है ना बच्चों, वो वाटर जो है ना, मैं कलर्स थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। इसके अंदर जो है ये वाटर फिल है, कंप्लीटली फिल है। बैग का मतलब ही होता है एकदम भरा हुआ है, लपालप है इसके अंदर। ठीक है, कह रहा है which when lead source each of which is spheres of radius। अब एक लीड सोर्स है, लीड सोर्स क्या होता है? एक छोटा सा गोली मान लो, ये एक लीड सोर्स है। ठीक है, इसका रेडियस भी दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक, आर इन ड्रॉप इनटू द विसेस। अच्छा, अब ये लीड सोर्स उठा करके इसके अंदर डाल दिया जाता है, ये ऐसे करके लीड सोर्स, ये इसकी हाइट निकल के आके, अब इसमें लीड सोर्स डालता है बच्चों, लीड सोर्स डालता है, लीड सोर्स डालता है, लीड सोर्स डालता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लो आउट। वाओ, अब इसमें जो वो लीड्स डालता है, तो इसमें जो पानी भरा हुआ है, वो कह रहा है 1/4 ऑफ वाटर क्या होता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, 1/4 ऑफ वाटर क्या होता है? बाहर निकल के आ जाता है। कब? जब हम इसके अंदर लीड सोर्स डालते हैं। ठीक है, क्लियर। तो कह रहे हैं हमको बताओ इसके अंदर, इस विसेल के अंदर कितने लीड सोर्स डाले, है ना? तो हमें क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ लीड सोर्स। समझ में आया? हमसे पूछ रहा है कि इस विषय में कितने लीड सोर्स डालेंगे तो इतने वाटर बाहर निकल। बात क्लियर, समझ में आया? एक चीज ये याद रखो, ये जो बर्तन है, ये जो वेसल्स है, इसके अंदर आप पानी भरा हुआ है, तो इसमें आप जितने बाहर से चीजें डालोगे, जितने वॉल्यूम की चीजें इसके अंदर डालोगे, उतना ही तो पानी बाहर आएगा। फील आया क्वेश्चन का? अगर मान लो
ये जो विशल है, इस विशल के अंदर अगर हमें मान लो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला सॉर्स डाल दिया तो पानी भी तो उतना ही निकल के बाहर आएगा। अगर ये चीजें पता चल जाएगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमें को क्या नंबर ऑफ लीड सोर्स निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए तो क्या करना है, क्या है इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, आप वाटर की वॉल्यूम निकाल लीजिए। ठीक है, वाटर की वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वाटर की वॉल्यूम निकालने के बाद हम लीड सोर्स की एक लीड सोर्स की वॉल्यूम निकाल लेंगे और वो वॉल्यूम निकाल करके हम इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल। चलिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं, आप ये कर लेंगे आपके आंसर आ जाएगा। कैसे सर, तो देखो नंबर ऑफ लीड सोर्स, हमें तो यही पूछ रहा है ना, लीड सोर्स निकालने तो क्या करो वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर का निकाल लो। ठीक है, और अपन में क्या कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन सोर्स। ठीक है, वन लीड सोर्स कर दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। बस ये स्टेप करने आपके आंसर आ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए अब करके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक, सबसे पहले मैं क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात कर लो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलते हैं, विसेल बोलते हैं। ठीक है, विसेल की वॉल्यूम निकालो तो क्या होगा, 1/4 ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वाटर किस कंटेनर में है बताइए मुझे, कोन में। तो कोन की वॉल्यूम निकालो, है ना। कोन की वॉल्यूम क्या होता है आपको पता है, 1/3 पाई r²h। बस सिंपल। अब आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो 1/4 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, तो क्या हो जाएगा 5/5। h की वैल्यू कितनी है, 8। बस अब क्या करेंगे, अब इसको आप चाहो तो ऐसे इसको कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, क्या कोई नहीं कट रहा है ना। चलिए नहीं कट रहा है तो अब आप चाहो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इसे करोगे 5 दूनी 10, है ना, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 22। ठीक है, 5 दूनी 10, इसको 10 10 पंचे 50 यानी 50 अपॉन में कितना आ जाएगा आपको 7 या 21 21 आ जाएगा। ठीक है, ये 21 आ गए। तो ये हमें वॉल्यूम ऑफ वाटर का निकल के आ गया, है ना। हमें क्या दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से लिख दो। अब आप क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ वन सोर्स, वॉल्यूम ऑफ वन लीड सोर्स। देखो लीड सोर्स है क्या बच्चों, स्फीयर है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, क्योंकि लीड सोर्स कैसा है, स्फीयर की तरह। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है 4/3 पाई r³, 4/3 पाई r³। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दीजिए, 4/3 पाई की जगह पता है 22/7, r की जगह पे क्या है 0.5, इसका वैल्यू क्या है, रेडियस 0.5। अभी पॉइंट को हटाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 5/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5/10 और फिर क्या लिख देंगे 5/10 खत्म, 3 बार लिख दिया हमने। ठीक, अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कटेगा फिर देख लेंगे। तो 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, 5 2 सा 10, यस। इस 2 4 से ये 4 खत्म, इससे ये खत्म। ठीक है, तो क्या आ गया आपका 11/3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, वन सोर्स की निकल गया। क्लियर हुआ, ये वन सोर्स की वॉल्यूम निकल गया। अब क्या करेंगे, इस वॉल्यूम से इस वॉल्यूम में डिवाइड कर दो, तो जितने इस चीज को डिवाइड करेंगे उतने ही सोर्स इसमें जाएगा, तो उतने ही सोर्स आएगा तो उतने ही तो बाहर निकल के जाएगा पानी। बात समझना है, अरे गेटिंग माय पॉइंट ना। ओके लेट्स सी। चलिए तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लीड सोर्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, दिस वॉल्यूम, तो यहां आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो इनटू 50 बाय क्या लिखेंगे 20। अब देखो इससे अगर डिवाइड करोगे तो जो नीचे वाला पार्ट होता है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, क्या होता है यहाँ पे जो है 20, यहाँ पे आ जाएगा 11, क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3। एक मिनट, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, 11 आ जाएगा,
ठीक है 3 यानी आप इनको सॉल्व करेंगे 7 3 जा 21। अच्छा यहाँ पे 21 आ जाएगा बच्चों 21, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक है 7 3 जा 21, तो 11 अपॉन में 21 आना चाहिए। ठीक है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा। ठीक अब देखो इस 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है इससे इसको डिवाइड कर दो तो 2 आ जाएगा, और 52 से क्या हो जाएगा 100। तो कितने शॉट्स आएंगे आपके 100 शॉट्स इसके अंदर डालेंगे, तो इसके जो वाटर होगा, जितना भी वाटर होगा वो 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल के आ जाएगा। कितने शॉट्स 100 शॉट्स इसके अंदर, इस विशर के अंदर डाला जाएगा, तो ये इतने पानी बाहर निकल के आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। आई होप क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मूव करते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये देखिए आपके सामने कह रहे हैं, अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 centimeters and base of diameter 24 centimeters, which is surmounted another cylinders of height 60 centimeters and radius 8 centimeters. Find the mass of the poles given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 grams. क्वेश्चन मैंने रीड कर दिया, आप भी ऐसे रीड करो, और दूसरी बात में वो जो जो कह रहा है वो सब करो, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन की अप्रोच लगेगा। क्लियर? चलिए अब फिर से मैं पढ़ता हूं। कह रहा है सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर। सिंपल, तो हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर को कंसिस्ट करेंगे। सिलेंडर कह रहा है हमको बनाने के लिए, तो हमने एक सिलेंडर कंसिस्ट कर दिया। ठीक है बना दिया सर हमने। ओके अब कह रहा है इसकी जो हाइट है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हाइट हमने ले लिया 220 सेंटीमीटर, दैट्स इट खत्म। अब क्या है इसका जो डायमीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। अब क्या है which is surmounted by another cylinder of height 60 सेंटीमीटर। अब क्या है कि इसके ऊपर भी एक सिलेंडर को सरमाउंटेड किया जाता है जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर है। तो देखो इसके ऊपर भी एक क्या कह रहा है, एक सिलेंडर जो है वो सरमाउंटेड किया जाता है। तो ये हमने सरमाउंटेड कर दिया, जिसकी हाइट दे रखा है आपको, इसकी जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है और इसकी जो डायमीटर है वो 8 सेंटीमीटर है। सॉरी रेडियस दे रखा है बच्चों, है ना, एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये रेडियस है ना, ये डायमीटर नहीं है, रेडियस है 8 सेंटीमीटर। ठीक है अब कह रहे फाइंड द मास ऑफ द पोल। अब ये जो पोल है बच्चों, ये जो आपका पोल बना है ना, इस पोल का हमें कह रहे मास बताओ, यानी इस पोल को बनाने के लिए या इस पोल की जो मास है वो हमको बताने के लिए क्या है। फाइंड द मास ऑफ द पोल। गिवन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 8 ग्राम है। समझ में आ रहा है? 1 सेंटीमीटर में हमें कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम से, तो क्या करना होगा, और यूनिट क्यूब है तो डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, इस दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना। समझ में आया? इस दोनों सिलेंडर का अगर हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये स्मॉल सिलेंडर की वॉल्यूम और ये क्या होगा बिग सिलेंडर की वॉल्यूम, दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें आप और दोनों वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो जब वॉल्यूम निकल के आ जाएगा और डेंसिटी दिया हुआ है, तो आपको याद है क्या है, याद है बच्चों, मास इक्वल्स टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। खत्म। इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, वॉल्यूम आपको निकालना है, डेंसिटी दे रखा है, मास आपसे पूछ रहा है, खत्म, आंसर आ गया। क्वेश्चन जो फील आया अच्छे से? ओके, तो आपको करना क्या है ये चीज भी क्लियर होगा। तो चलिए अब करते हैं वॉल्यूम ऑफ, क्या करें, या फिर आप ये कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल्स, यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल्स, सॉलिड आयरन पोल। तो ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर प्लस क्या होगा वॉल्यूम ऑफ स्मॉल
सिलेंडर का निकाल दो बस। तो वॉल्यूम क्या होगा, देखो एक चीज याद रखना, बड़ा सिलेंडर है तो इसका एच भी बड़ा कर लो, रेडियस भी बड़ा कर लो, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और छोटा सिलेंडर है तो उसकी छोटी हाइट ले लो, छोटा रेडियस ले लो, आर छोटा ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी क्या करें, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसकी वॉल्यूम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो जो चीज कॉमन है थोड़ा सा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या है बच्चों, पाई तो कॉमन होगा, बाकी तो कुछ कॉमन होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ आर स्क्वायर एच प्लस यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर और हो जाएगा एच। अब क्या करोगे, अब सिर्फ आप इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। तो वैल्यू कैसे, देखो बड़े सिलेंडर है तो इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 220 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितनी दे रखी है, 24। तो अगर हम रेडियस की बात कर लेते क्या हो जाएगा, 24/2 यानी क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, और आर की वैल्यू कितनी है, 12, तो 12 into 12, और एच कितना दे रखे हैं, 220, प्लस अगर हम इसकी बात करें इसकी तो 8 रेडियस कितनी है, 8, तो 8 into 8, और हाइट कितनी दे रखी है, 16, ठीक। अब इन सभी को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखना है। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 2 इसको पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, तो 144 इंटू क्या हो गया, 220 प्लस 8 8 जा 64, 64 इंटू क्या हो गया, 60। अब आप चाहे तो इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करके रिजल्ट आप तैयार कर सकते हैं। और सबका अगर सॉल्व करेंगे तो मैं इसको करने में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कर रखा हूं, तो ये चीज मैं आपको लिख देता हूं। क्या है बच्चों, इसको करोगे तो 1111532 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। आप इनको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करके इससे 22 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गया। ओके, अब हमें ये क्या निकल के आ गया, वॉल्यूम निकल के आ गया। अब मैंने क्या बताया, हमें क्या निकालना है, मास निकालना है। तो वॉल्यूम हमको पता है, डेंसिटी भी पता है, बस अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां आप लिख दीजिए मास। तो मास इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम अभी आपने निकाला 111,532, ठीक है, और डेंसिटी आपको दे रखा है, यानी यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, और डेंसिटी की बात कर ले तो क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का। इस सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल्स, तो रिजल्ट क्या आया, 111,532 into 8 ग्राम। अब आप इसको क्या करें, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 892, ठीक है, क्या होगा, 8922624। अब ये क्या हो जाएगा, ग्राम में आ जाएगा। आप चाहे तो यहां भी मैं तो डायरेक्ट कर दिया हूं, मैंने कर रखा था इसलिए टाइम ज्यादा वेस्ट होगा मल्टीप्लाई करने में, आप ये तो कर ही लोगे अच्छे से। ओके, अब देखो ये क्या आ गया, आपका ग्राम में आ गया, ठीक है ना। अब आप चाहो तो इनको क्या कर सकते हो, केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर एज इट इज छोड़ सकते हो। तो केजी में कन्वर्ट करोगे तो आपको पता है कितना हो जाएगा, केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, 1000, यानी 1 ग्राम में 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 से डिवाइड करो तो कितना, 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 40 के पास। तो आप चाहो तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे 892.26 केजी भी लिख सकते, इतना भी ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसका इसमें हमें क्या रहता है, ये जो पोल है बच्चों, ये जो पोल है आपका, इस पोल का मास निकल के आ जाएगा 892 केजी निकल के आ जाएगा। ये जो आप पोल देख रहे हैं, है ना, तो ये क्या है ना, मास ऑफ द पोल, तो इस पोल का मास निकल के आ जाएगा। आई होप अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी।
चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन, कह रहा अ सॉलिड, ध्यान दो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट इज 120 सेंटीमीटर्स एंड radius 60 centimeters standing on a hemisphere of the radius 60 centimeter is placed upright, ऊपर की तरफ upright in a right circular cylinder full of water such that touch the water. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of cylinder is 60 centimeter and its height is 8 centimeter. क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, आप भी पढ़ लीजिए। अब दूसरी बात में इसको क्या क्या कह रहा है ये फील लेकर के इसको रिटन कीजिए। क्लियर, चलिए कह रहा है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर और रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, एक कोन बनाना होगा। चलिए हमने क्या बना दिया, जो दे रखा हमने कोन बना दिया। अब इसका रेडियस भी दे रखा, एक मिनट, इसका जो है ठीक है ये बन गया हमारा कोन बन जाना चाहिए। ये क्या बन गया, कोन बन गया। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा है ध्यान दो, अब इसका रेडियस भी देखो एंड स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, ये क्या है, एक हेमिस्फीयर पे खड़ा है, स्टैंडिंग कर रहा है ना, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी हेमिस्फीयर और कोन दोनों का जो रेडियस है वो आपको 60 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है और इसकी जो हाइट है, कोन का जो हाइट है ये आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर। बस इतनी बात यहां तक हो गई। ठीक, अब क्या है सेंटीमीटर, प्लेस अपराइट द राइट सर्कुलर सिलेंडर। अच्छा, अब क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्या है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर। ध्यान दीजिए यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली है। एक राइट सर्कुलर कह रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब ये जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इस सिलेंडर में पानी से भरा हुआ है। इस सिलेंडर में क्या है, पानी से भरा हुआ है, फुल ऑफ वाटर। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, फुल ऑफ वाटर। बच्चों क्वेश्चन को करने के लिए तो मैं आपको 2 मिनट में भी कर दूंगा, बट क्वेश्चन की फील लेने के लिए कि दोबारा आपको इसमें कोई फिर से देखना ना पड़े, फिर से समझना ना पड़े, इसीलिए मैं क्वेश्चन के पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि आपको माइंड में अच्छे से क्लियर हो जाए और इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उनमें अच्छे से अप्रोच लगा करके सॉल्व कर पाए। क्लियर ना, ओके। तो चलिए ये फिल ऑफ वाटर है, ठीक है, एंड कैरेट टचेस टू, अब यहां पे कह रहा है वाटर सच दैट टचेस टू द बॉटम, वाटर जो है बॉटम से टच कर रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, अब कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, एंड लेफ्ट द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज कितना सेंटीमीटर। अब इस रेडियस जो है, इस सिलेंडर का जो रेडियस है, इस सिलेंडर का जो आपको रेडियस दिया हुआ है वो आपको कितना दे रखा है, ये जो रेडियस है बच्चों ध्यान दीजिए, ये रेडियस हमें दे रखा है 60 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखा है 180 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि अब इसको इसमें पुट कर दिया जाता है, यानी ये जो सॉलिड है इस सॉलिड को इसके अंदर पुट किया जाता है, इस सॉलिड को अंदर पुट किया जाता है। तो हमको बताइए कि इसमें पानी कितना बचेगा। समझना है, हमसे पूछ रहा है इसके अंदर पानी कितना बचेगा, मतलब ये सॉलिड इसके अंदर डाल दिया जाता है। समझ गए बात, क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया। मतलब ये सॉलिड सिलेंडर है, इस सॉलिड सिलेंडर सॉरी ये जो सॉलिड है आप सॉलिड मान लो क्योंकि कोन और हेमिस्फीयर कहते हैं, सॉलिड मान लो। इस सॉलिड को उठा करके इस भरा हुआ सिलेंडर में, यानी पानी से भरा हुआ सिलेंडर है, इसमें डाल देता है, तो ऑब्वियसली ये पूरा पानी से भरा हुआ है, तो इसके पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा। अभी मैंने इससे पहले फर्स्ट 6 क्वेश्चन मैंने बताया था, जो लेफ्ट सॉर्ट डाल रहे थे, तो जितना सॉर्स उसके अंदर जाएगा उतना ही पानी तो बाहर जाएगा, है ना।
तो इसमें ये सॉलिड इसकी जितनी वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम अगर इसमें आएगा तो पानी भी तो उतना ही बाहर निकल के आएगा। क्लियर हुआ? एकदम समझ में आया? अब क्या करना है? करना क्या है सर? तो देखो वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल और इस सॉलिड की वॉल्यूम निकाल। तो सिलेंडर की वॉल्यूम में से सॉलिड की वॉल्यूम को लेस कर दो तो क्या होगा, इसमें कितना पानी बचा ये निकल के आ जाएगा। सिंपल सी बात। कैसे? लेफ्ट ऑफ वॉल्यूम, सिंपल से अगर आपका तो वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट LEFT लेफ्ट इन सिलेंडर की वॉल्यूम अगर बता दो तो वॉल्यूम ऑफ क्या करो, सिलेंडर माइनस क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कर दो, खत्म। यही तो आ जाएगा आपका आंसर। बात समझ में आया? वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट इन सिलेंडर, कितना पानी इसमें बचा उसको निकालने के लिए इस सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल दो माइनस इस सॉलिड के वॉल्यूम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस खत्म, कहानी इतनी ही थी और इतनी ही बात आपको समझ में भी आना चाहिए था। क्लियर हुआ? चलिए अब इनको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो क्या होता है बच्चों, पाई r स्क्वायर h। तो पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, r दे रखा है 60 into 60 दो बार हो जाएगा और हाइट दे रखा है 180। ठीक है, अब जो कट रहा है इसको काट दो, नहीं कट रहा है तो एज इट इज जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में देख लेंगे इसको क्या कट रहा है। ठीक है, चलो अब अगर ऐसा नहीं कट रहा है तो एज इट इज लिख दो बच्चों, ये हो जाएगा 2। ठीक है, 6 6 36 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 3 जीरो आ जाएगा, है ना, 1 0 2 0 3 0। यस, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, सेकंड, और यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर। तो ये किसकी वॉल्यूम निकल के आ गया, ये हमें इस सिलेंडर में कितना पानी भरा हुआ है उसका निकल के आ गया। 22 into 36 000 और ये हो जाएगा। अब क्या करना है, इस सॉलिड को वॉल्यूम निकालना है। चलिए तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि ये क्या है, हेमिस्फीयर भी तो सरमाउंटेड है ना, ये क्या है, हेमिस्फीयर पे सरमाउंटेड है कोन। ठीक है ना, तो ये निकालना। ठीक, अब इसकी वॉल्यूम निकालें तो कोन की वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, और इसका क्या होता है वॉल्यूम, 2/3 पाई r। अब देखिए दोनों के रेडियस सेम है तो आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो। चलो कॉमन ले लेते हैं, 1/3 पाई r कॉमन निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बच जाएगा, h बच जाएगा, और इसमें क्या बच जाएगा, 2r बच जाएगा। बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट कर दो। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22 क्या हो जाएगा 7, r की वैल्यू है तो r क्या है 60, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 60 into 60, और h कितना है 120 और r कितनी है 60, तो 60 into 2 क्या हो जाएगा 120, तो यहाँ पे 120 लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 13 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 22/7, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 36 और 2 0। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 200। अब ये से कट रहा है तो 7 दूनी 14 7 आए कि 7 चौके से 7 दूनी, अच्छा ये कट नहीं रहा है बच्चों, इसको आप रहने दो, एज इट इज रहने दो, मत काटो। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दो तो क्या होगा 1 इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 21 7 21 इनटू क्या हो जाएगा 22 इनटू 3600 इनटू 240, ये आपके। ठीक है, ये आपकी वॉल्यूम निकल गया किसका, सॉलिड का। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम, यहां देखो दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर, मतलब सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम लेफ्ट रहा, ये आपको बताना है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई, अच्छे से आ गया समझ में। ओके, अब देखो जी वॉल्यूम, आप चाहो तो यहां पे लिख दो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन
सिलेंडर, ठीक है। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर्स बाय सिलेंडर। तो सिलेंडर के अंदर कितना वॉल्यूम निकल के आ गया, ये तीनों वॉल्यूम हो गया। फर्स्ट हमने क्या देखा कि सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल के ले आया, फिर हमने सॉलिड की वॉल्यूम निकाल लिया। आप चाहे तो इसको काट सकते हो बच्चों, मैंने यहाँ पे काटा नहीं थी, यहाँ पे 8 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो ये 8 0 हो गया। अब क्या करेंगे आप, हमने तो लिखा वॉल्यूम ऑफ वाटर्स लेफ्ट इन सिलेंडर्स, ठीक है। तो क्या करोगे, सिलेंडर की वॉल्यूम माइनस सॉलिड की वॉल्यूम करो। तो सिलेंडर की वॉल्यूम अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, 792,000, ठीक है, बाय क्या हो गया 7 आ जाए। अब आप क्या करें, इन सभी को मल्टीप्लाई कर दे, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो गया 7, क्योंकि इसको मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे आप, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 6,336,000, ठीक है, बाय क्या हो गया 7, ठीक है। अब देखो अगर आप क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा, और इसमें से इसको लेस करेंगे, लेस करने के बाद 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो अपनी रफ नोटबुक पे सॉल्व करके चेक कर सकते हैं क्या होगा, दोनों का एलसीएम लो तो 7, ठीक है, और इसमें से इसको लेस करो, लेस करने के बाद 7 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, 113,142,8.57 और यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये आगे आपको सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, तो आप चाहो इसे मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो या एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो सर मीटर में कैसे करेंगे, चलो मीटर में करने के लिए मैं यहाँ बता दूं, देखो 1 मीटर में बच्चों, 1 मीटर की अगर बात करें तो 1 मीटर में क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, यस। तो अगर हम इनका क्या करें, क्यूब कर दें तो ये भी तो क्यूब हो जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगा 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। और ये सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू क्या होगा 1/10⁻⁶ मीटर क्यूब हो जाएगा, यस। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 100 इंटू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देख लो 2 2 4 2 6 हो गया। अब 6 है तो यहाँ से 6 डिजिट आइए आगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पॉइंट क्या होगा बच्चों 1.13 आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मीटर्स क्यूब लिख सकते हैं, राइट। क्या होगा 1.13 क्यूब क्या होगा, पानी इस सिलेंडर में बच जाएगा। और यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था कि सिलेंडर में जब सॉलिड को डाला जाता है तो पानी कितना बच जाता है, ये आपको बताना था। क्लियर होगा, वही क्वेश्चन पूछ रहा था, तो इतनी पानी क्या होगा बच जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों टाइम लगा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट मैंने आपको एक पॉइंट को डिस्कस करके अप्रोच लगा करके सॉल्व किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट बच्चों, इस साइड आ गए। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है हमको कि a spherical glass vessel has a cylindrical neck, ठीक है। एक स्फेरिकल ग्लास है, vessel has a cylindrical neck, और उसका गर्दन कैसा है, सिलेंडर है, ठीक है। जिस neck 8 cm long, 2 cm is diameter, the diameter of the sphere part is 8.5 cm. By measuring the amount of water in hold, a child find its volume 345 centimeters cube. Wow! कह रहे एक बच्चा है जो एक सिलेंड्रिकल, कह रहे हैं स्फेरिकल वेसल्स जिसकी गर्दन सिलेंडर है, उसमें वाटर भरा है और उसकी मेजरमेंट भी किया, तो उसकी मेजरमेंट कितनी आई बच्चों, वो आ गया 345 सेंटीमीटर। तो कह रहे चेक करके बताएं C is the correct talking to above this inside the measurement, क्या वो जो inside measurement की है क्या वो मेजरमेंट करेक्ट है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो।
बट इसमें क्या है, पाई की वैल्यू जो है यहाँ पे 3.14 लेना है। पाई की वैल्यू क्या लेना है, 3.14 लेना है। चलिए अब इस फिगर को बनाते हैं और फिगर को बना करके आपको अच्छे से विजुअलाइजेशन करके आपको समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, एक कह रहे नेक यानी गर्दन बना दें, नेक बन गया जी, ठीक है सर, ये आपका नेक हो गया। अब इसके जो है एक स्फीयर बना दिया हमने, ठीक है। अब ये जो है इसकी नेक पे क्या बता रहा था, सिलेंडर था, ठीक है जी। अब इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है और इसका जो डायमीटर है वो 8.5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बताइए इसके अंदर जो पानी होल्ड करता है, इसके अंदर जो बच्चों पानी होल्ड करके रखा हुआ है, ये तो असर पानी है, तो कोई गुड़िया या कोई बच्चा इसकी वॉल्यूम निकालता है तो वो 345 सेंटीमीटर क्यूब निकालता है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि इतने बच्चों ने वॉल्यूम निकाला है। अब इसको इतनी वॉल्यूम आप खुद निकाल करके देखें कि ये वॉल्यूम इतनी आ रही है या नहीं, बच्चे ने जो वॉल्यूम निकाला वो करेक्ट है या नहीं। तो कैसे निकलेगा, कैसे अप्रोच होगा, चलिए अब समझते हैं। तो इस फिगर को आप थोड़ा सा समझो। ये देखो अगर हम फिगर की बात कर ले तो ये क्या हो गया, आपका स्फीयर है, ये क्या हो गया स्फीयर, और ये क्या है, सिलेंडर है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और प्लस क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, दोनों वॉल्यूम, दोनों की वॉल्यूम निकाल लो, उतना ही तो वाटर इसके अंदर होल्ड करेगा, इतने ही तो वाटर इसके अंदर होगा। समझ में आया ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। समझ में आया ना। ओके चलिए अब आगे हम इसकी वॉल्यूम निकालते हैं, है ना। चल हमें क्या है, क्या इसमें चेक करना है ना। ओके तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिख दो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉलिड ले लेते हैं, कोई नहीं क्योंकि दो फिगर है इसलिए सॉलिड। तो यहां पे आप वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, चलिए इसकी वॉल्यूम लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम सिलेंडर की फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर, दैट्स इट। अब हमें क्या करना है, जो चीजें कॉमन है कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो देखो पाई कॉमन आ सकता है, आर कॉमन नहीं आएगा क्योंकि इसका रेडियस अलग है। तो आप चाहो तो इसको आप बड़ा आर ले लो, कंफ्यूजन ना हो, है ना। स्फीयर का हमने कैपिटल आर ले लिया, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो अब हम इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, पाई भी तो कॉमन आ सकता है बस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर एच प्लस क्या होगा 4/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। अब चाहिए इसकी वैल्यू, पाई की वैल्यू क्या है 3.14 लेने के लिए क्वेश्चन में कह रहे हैं ना, पाई की वैल्यू ये ले लो 3.14, ठीक है। आर की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए तो बात बन सकती है। ये सिलेंडर का है तो देखो ये जो डायमीटर्स दिया हुआ आपको वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है। तो अगर डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो रेडियस क्या हो जाएगा 2/2 यानी क्या हो गया 1 सेंटीमीटर ये, और हाइट आपको दे रखा है। ये क्या हो जाएगा 1 × 1 प्लस क्या हो जाएगा इनटू क्या हो जाएगा 8। अब अगर हम 4/3 और इसकी रेडियस की बात कर ले तो ये देखो डायमीटर दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है 8.5, तो रेडियस क्या निकल के आ जाएगा 8.5 बाई क्या हो जाएगा, आप चाहो तो 8.5 या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 85 बाई क्या लिख सकते हो बच्चों 20, फिर क्या लिखोगे 85 बाई क्या लिखोगे 20, फिर क्या लिखोगे 85 बाई क्या लिख सकते हो 20। चलिए अब आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, 17 पंचे 85 17 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 चौक 20, 17 पंचे 85 5 चौक 20, 17 पंचे 85 5 चौक 20, ठीक है जी। इस 4 से ये 4 कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इनको थोड़ा सा और अच्छे से ये कर लेते हैं, 3.14 इनटू क्या हो जाएगा 8 प्लस 770 क्या होगा 289 इनटू क्या हो जाएगा 70, और ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 सुनते हुए 48 48 आ जाएगा, ठीक है। अब आप चाहे इसका एलसीएम ले तो 3.14 और यहाँ पे क्या करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 48
तो 48 को 1 से डिवाइड करोगे तो 48 इंटू क्या हो जाएगा 8 प्लस क्या हो जाएगा 289 इंटू क्या हो जाएगा 17 और अपन क्या हो गया 48 निकल के आ जाएगा। बस अब क्या करेंगे, इन सभी को आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 48 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 3465 समथिंग आएगा और ये सेंटीमीटर पे आएगा। ये अप्रोक्सीमेटली आपकी वैल्यू आ जाएगा 346.5 और बच्चे ने कितनी वॉल्यूम निकाला था 345। बच्चों ने क्या निकाला था 45। तो आप क्या बोलोगे सी इज इनकरेक्ट। इसकी जो वैल्यू थी वो क्या है गलत। हमने जो वॉल्यूम निकाला 346.5 निकाला तो ये वॉल्यूम करेक्ट था और ये वॉल्यूम क्या है गलत है। तो सी इज इनकरेक्ट है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं थोड़ा सा सी इज इनकरेक्ट इनकरेक्ट है ना। तो अब क्या करेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे, करेक्ट आंसर्स क्या लिखेंगे, करेक्ट आंसर्स is 346.5 सेंटीमीटर क्यूब of the vessels है ना। of the vessel यहाँ पे सॉलिड की जगह आप चाहो तो vessels भी डाल सकते हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ओके बच्चों, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपको यहीं पे कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।